क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में इतना संघर्ष क्यों है? क्यों कई लोग कठिनाइयों के आगे झुक जाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं परिस्थितियों में सफलता और शांति दोनों प्राप्त कर लेते हैं? अगर आपके मन में भी ऐसे सवाल उठते हैं, तो आपको भगवत गीता के रहस्यों को समझना चाहिए। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक जीवन मार्गदर्शिका लाइफ गाइड है, जो हमें बताती है कि कैसे हम अपने डर पर काबू पा सकते हैं, आत्मविश्वास विकसित कर सकते हैं, सही निर्णय ले सकते हैं और सफलता के साथ शांति भी प्राप्त कर सकते हैं। आज हम भगवत गीता के उन अद्भुत सिद्धांतों को आत्म विकास सेल्फ डेवलपमेंट के दृष्टिकोण से समझेंगे, जो हमारी जिंदगी बदल सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक नई सोच और नए नजरिए के साथ। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। दोनों सेनाएं कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़ी हैं। पांडवों की सेना के रथ पर अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण मौजूद हैं। लेकिन तभी अर्जुन के मन में संदेह और भय उत्पन्न होता है। वह देखता है कि सामने उसके अपने गुरु, भाई, चाचा और मित्र खड़े हैं। अर्जुन सोचता है, क्या मुझे अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध करना चाहिए? उसका मन विचलित हो जाता है, उसकी बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वह अपने धनुष को नीचे रखकर कहता है, मधुसूदन, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। अर्जुन का यह मानसिक संकट कोई साधारण बात नहीं थी। यह वह स्थिति है जब इंसान अपनी जिम्मेदारियों से भागना चाहता है। हम सभी के जीवन में भी यही होता है। जब मुश्किल परिस्थितियां आती हैं तो हम डर जाते हैं। जब हमें कठिन निर्णय लेने होते हैं तो हम संदेह करने लगते हैं। हम सोचते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर असफल हो गया तो? अगर लोग मेरा विरोध करेंगे तो? अर्जुन की मनस्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। वह सोच रहा था, अगर मैंने यह युद्ध लड़ा तो मेरे अपने ही मारे जाएंगे। इस युद्ध का कोई फायदा नहीं होगा। मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए। मैं संन्यास ले लेता हूं। लेकिन क्या संन्यास लेना सही हल था? यही हमारे जीवन की सबसे बड़ी गलती होती है। हम कठिनाइयों से भागना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही सिखाने वाले हैं कि सच्चा योद्धा कभी मैदान छोड़कर नहीं भागता। अर्जुन की यह स्थिति हम सभी के जीवन में कभी ना कभी आती है। जब हम किसी कठिन परीक्षा का सामना कर रहे होते हैं, जब हम करियर, बिजनेस या रिश्तों में कोई बड़ा निर्णय लेने वाले होते हैं, जब हम असफलता से डरते हैं। इस अध्याय की सबसे बड़ी सीख यही है, कभी भी संदेह और डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। क्योंकि जब हम डर जाते हैं तो हम अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते। अर्जुन की मनोदशा से क्या सीखें? अर्जुन इस भ्रम से बाहर कैसे निकलेगा? क्या श्री कृष्ण अर्जुन को सही मार्ग दिखा पाएंगे? इसके जवाब के लिए हम अगले अध्याय सांख्य योग, आत्मा का ज्ञान में श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश को समझेंगे। क्या आप तैयार हैं भगवत गीता के अगले अध्याय को गहराई से समझने के लिए? अध्याय 2, सांख्य योग, आत्मा का ज्ञान और कर्तव्य का मार्ग। भूमिका। अर्जुन युद्ध से पहले मानसिक रूप से टूट चुके हैं। वह अपने धनुष बाण नीचे रखकर कह देते हैं, मधुसूदन, मैं यह युद्ध नहीं लड़ सकता। अर्जुन का यह भ्रम और मोह हर इंसान के जीवन में कभी न कभी आता है। जब हमें कठिन निर्णय लेने होते हैं तो हम भी संदेह करने लगते हैं, क्या मैं सही कर रहा हूं? अगर असफल हो गया तो? अगर लोग मेरा विरोध करेंगे तो? तब श्री कृष्ण अर्जुन को पहला दिव्य उपदेश देते हैं, अर्जुन, तू यह सोचकर क्यों शोक कर रहा है? यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। यहीं से भगवत गीता का असली ज्ञान शुरू होता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि हम सिर्फ यह शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर बदलता रहता है, लेकिन आत्मा अमर और अजर अमर है। वह कहते हैं, जिस प्रकार इंसान पुराने कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, मृत्यु का भय व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती। जो चीज स्थायी नहीं है, उसके लिए दुखी होना बेकार है। हमारे सच्चे अस्तित्व को पहचानना ही असली ज्ञान है, सच्चा धर्म। अपने कर्तव्य का पालन करना, अर्जुन कहते हैं। लेकिन मैं अपने ही परिवार के खिलाफ युद्ध कैसे करूं? तब श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू एक क्षत्रिय योद्धा है। तेरा धर्म है न्याय और सत्य के लिए लड़ना। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, अपने कर्तव्य से पीछे हटना अधर्म है। कर्तव्य वही है जो समाज और आत्मा के लिए सही हो। असली वीर वह है जो कठिनाइयों से भागता नहीं, बल्कि उनका सामना करता है। निष्काम कर्म योग, कर्म कर, फल की चिंता मत कर।
भगवत गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, अध्याय 2, श्लोक 47। अर्थ, तुझे सिर्फ कर्म करने का अधिकार है, लेकिन उसके फल की चिंता मत कर। श्री कृष्ण कहते हैं, बस अपना काम करो, परिणाम की चिंता मत करो। अगर तुमने सही कर्म किया तो फल अपने आप मिलेगा। जो व्यक्ति फल की चिंता करता है वह कभी शांत नहीं रह सकता। सच्चा योद्धा कौन? श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि वीरता केवल युद्ध में नहीं, जीवन में भी होती है। सच्चा योद्धा वह है जो अपने मन को काबू में रखता है। वे कहते हैं, जो सुख दुख, जीत हार, लाभ हानि में समान रहता है वही असली विजेता है। जो अपने लक्ष्य पर अडिग रहता है वही महान बनता है। जो निंदा प्रशंसा की परवाह नहीं करता वही मुक्त होता है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखना ही असली शक्ति है। जो हर परिस्थिति में शांत रह सकता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो हर हाल में अपना कर्तव्य निभाते हैं। इस अध्याय से क्या सीखें? 1, हम शरीर नहीं, आत्मा हैं। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं। 2, कर्तव्य निभाना सबसे बड़ा धर्म है। अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। 3, कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो। यही सफलता की कुंजी है। 4, सच्चा योद्धा वही है जो अपने मन को जीत लेता है। अब प्रश्न यह उठता है, अगर हमें सिर्फ कर्म करना है तो सही और गलत कर्म का चयन कैसे करें? क्या हर कर्म हमें मोक्ष, मुक्ति की ओर ले जाता है? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेंगे। अध्याय 3, कर्म योग, कर्म की शक्ति और कर्तव्य का महत्व। अर्जुन अब भी दुविधा में हैं। वह पूछते हैं, हे केशव, यदि ज्ञान सांख्य योग सबसे बड़ा है तो फिर मुझे युद्ध में कर्म क्यों करना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, इस संसार में कोई भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। हर व्यक्ति को कर्म करना ही पड़ता है, चाहे वह राजा हो, संत हो या आम इंसान। यहीं से कर्म योग का अद्भुत ज्ञान शुरू होता है। कर्म से ही जीवन चलता है। श्री कृष्ण समझाते हैं कि इस संसार में कुछ भी बिना कर्म के संभव नहीं है। सूर्य, चंद्रमा, हवा, पानी सब बिना रुके कर्म कर रहे हैं। अगर ये अपना कार्य बंद कर दें तो क्या संसार चलेगा? नहीं। ठीक इसी तरह हमें भी अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करना चाहिए। सीख, जीवन में कुछ भी प्राप्त करने के लिए कर्म आवश्यक है। प्रकृति का नियम है, जो कर्म करेगा वही आगे बढ़ेगा। जो निष्क्रिय बैठा रहेगा वह अपने जीवन का उद्देश्य खो देगा। स्वार्थ रहित कर्म, निष्काम कर्म श्री कृष्ण कहते हैं। सच्चा कर्म वह है जो स्वार्थ से मुक्त हो। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपने लाभ के लिए कार्य करता है तो वह बंधनों में फंस जाता है, लेकिन अगर वह निस्वार्थ भाव से कार्य करता है तो वह मुक्त हो जाता है। उदाहरण, सूरज बिना किसी स्वार्थ के चमकता है, नदी बिना किसी लालच के बहती है, वृक्ष बिना किसी स्वार्थ के फल देते हैं। ठीक वैसे ही इंसान को भी अपने कर्तव्य को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। सीख, स्वार्थ से मुक्त कर्म ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है। निस्वार्थ भाव से कार्य करने से सफलता और शांति दोनों मिलती है। जो बिना किसी स्वार्थ के कार्य करता है वह सच्ची खुशी प्राप्त करता है। कर्म से कैसे बंधन बनते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई व्यक्ति कर्म करते हुए उसके फल की लालसा करता है तो वह बंधन में फंस जाता है। उदाहरण के लिए, अगर हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए काम करें तो हम पैसे के गुलाम बन जाते हैं। अगर हम सिर्फ प्रसिद्धि के लिए कुछ करें तो हम समाज की राय के गुलाम बन जाते हैं। अगर हम सिर्फ पुरस्कार पाने के लिए मेहनत करें तो हम असफलता से डरने लगते हैं। इसलिए कर्म ऐसा होना चाहिए जो निष्काम, बिना किसी लालसा के हो। सीख, कर्म करते समय उसका फल सोचकर मत करो। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम कर्म को अपना धर्म समझकर करते हैं। जो व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है वह कभी हारता नहीं। श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य समाज के लिए कर्म करना, श्री कृष्ण कहते हैं। जो लोग श्रेष्ठ होते, अगर शिक्षक पढ़ाना बंद कर दें तो छात्रों का क्या होगा? अगर राजा अपनी प्रजा का ध्यान न रखे तो राज्य का क्या होगा? अगर माता पिता अपने बच्चों को सही शिक्षा न दें तो समाज कैसे अच्छा बनेगा? इसलिए जो भी व्यक्ति समाज में आगे बढ़ता है उसे अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरित करना चाहिए। सीख, सच्चा नेता वही है जो कर्म से प्रेरणा देता है। हमें अपने कर्मों से दूसरों को अच्छा मार्ग दिखाना चाहिए। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो समाज में भी सकारात्मकता फैलेगी। अहंकार रहित कर्म
मैं नहीं, भगवान करवा रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, अहंकार मत कर कि तू ही सब कुछ कर रहा है। सभी कार्य ईश्वर की इच्छा से होते हैं। हम सिर्फ एक माध्यम हैं। उदाहरण, पेड़ अपने दम पर नहीं बढ़ता, उसे सूर्य, जल और मिट्टी की जरूरत होती है। एक नदी अपने दम पर नहीं बहती, वह वर्षा और पृथ्वी पर निर्भर होती है। हम अपने दम पर कुछ नहीं कर सकते, सब ईश्वर की कृपा से होता है। इसलिए अहंकार छोड़कर हमें कर्म करना चाहिए। सीख, अहंकार करने से मन अशांत होता है। हर कर्म भगवान की इच्छा से होता है। हम सिर्फ एक माध्यम हैं। जो अहंकार छोड़कर कर्म करता है, वह सच्ची सफलता पाता है, ही सच्ची शांति पाता है। चार श्रेष्ठ व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपने कर्मों से समाज को प्रेरित करे। पांच अहंकार रहित कर्म ही हमें ईश्वर के करीब ले जाता है। अब प्रश्न यह उठता है, अगर सही कर्म करना इतना महत्वपूर्ण है, तो हमें कैसे पता चले कि कौन सा कर्म सही है और कौन सा गलत? क्या केवल कर्म करना ही पर्याप्त है, या हमें ज्ञान भी प्राप्त करना चाहिए? अध्याय 4, ज्ञान योग, सच्चे ज्ञान की शक्ति भूमिका। अर्जुन अब धीरे धीरे कर्म योग को समझने लगे हैं, लेकिन उनके मन में एक और सवाल उठता है। हे केशव, अगर कर्म ही सब कुछ है, तो फिर ज्ञान का क्या महत्व है? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, सही और गलत कर्म में फर्क समझने के लिए ज्ञान जरूरी है। यहीं से ज्ञान योग का अद्भुत ज्ञान शुरू होता है, दिव्य ज्ञान जो अज्ञान को नष्ट करता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि जाकिनेन, ज्ञान सूर्य के समान है जो अज्ञान के अंधकार को मिटा देता है। अगर किसी व्यक्ति को सही ज्ञान नहीं है, तो वह जीवन में सही और गलत का निर्णय नहीं कर सकता। उदाहरण, अगर कोई अज्ञानी डॉक्टर हो, तो वह सही इलाज नहीं कर पाएगा। अगर कोई बिना ज्ञान के बिजनेस करे, तो उसे घाटा होगा। अगर कोई बिना सीखे गाड़ी चलाए, तो दुर्घटना होगी। ठीक इसी तरह, अगर हमें जीवन में सही निर्णय लेने हैं, तो हमें ज्ञान प्राप्त करना होगा। सीख, ज्ञान के बिना सफलता असंभव है। सही कर्म करने के लिए ज्ञान जरूरी है। ज्ञान ही जीवन में सही दिशा देता है। आपने यह ज्ञान सबसे पहले किसे दिया? श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, मैंने यह दिव्य ज्ञान सबसे पहले सूर्यदेव को दिया, फिर उन्होंने इसे मनु को दिया, और फिर मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को दिया। अर्जुन आश्चर्यचकित होकर पूछते हैं, लेकिन केशव, आप तो अब भी मेरे सामने खड़े हैं, तब आप कैसे लाखों साल पहले इस ज्ञान को दे सकते हैं? तब श्री कृष्ण अपनी दिव्यता, अवतार का रहस्य प्रकट करते हैं। हे अर्जुन, मैं हर युग में जन्म लेता हूं जब जब धर्म की हानि होती है। यह गीता का प्रसिद्ध श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अध्याय 4, श्लोक 7। अर्थ, जब भी अधर्म बढ़ता है और धर्म का नाश होता है, तब मैं स्वयं अवतरित होता हूं। सीख, भगवान हर युग में धर्म की रक्षा के लिए आते हैं। जब संसार में अन्याय बढ़ता है, तब सत्य की पुनः स्थापना होती है। हमें भी जीवन में सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। कर्म और ज्ञान का संबंध, सच्चा ज्ञान ही सही कर्म की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण बताते हैं कि सही कर्म वही कर सकता है जिसे सच्चा ज्ञान हो। अगर कोई व्यक्ति बिना ज्ञान के कर्म करता है, तो वह भटक सकता है, लेकिन अगर उसे सही ज्ञान है, तो वह सही कर्म करेगा और सफलता पाएगा। उदाहरण, बिना ज्ञान के खेती करने वाला किसान अच्छी फसल नहीं उगा सकता। बिना शिक्षा के कोई अच्छा डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता। बिना सही मार्गदर्शन के कोई महान लीडर नहीं बन सकता। ठीक इसी तरह जीवन में भी ज्ञान के बिना कोई भी कर्म फलदायी नहीं हो सकता। सीख, ज्ञान के बिना कर्म अधूरा है। सही ज्ञान से ही सही कर्म संभव है। जो व्यक्ति ज्ञान को अपनाता है, वह जीवन में कभी हारता नहीं। सच्चा ज्ञान कैसे प्राप्त करें? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ज्ञान प्राप्त करने के लिए सच्चे गुरु की शरण में जाओ। गीता में बताया गया है कि ज्ञान 3 तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है। 1, गुरु के पास जाकर विनम्रता से प्रश्न करना। 2, स्वयं अभ्यास और अनुभव से सीखना। 3, ध्यान और आत्मचिंतन से सत्य को समझना। सीख, सही मार्गदर्शन जरूरी है। जो सीखने के लिए तैयार होता है, वही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। ज्ञान का अहंकार नहीं होना चाहिए, बल्कि उसे अपने कर्मों में लागू करना चाहिए। सच्चे ज्ञान से क्या लाभ होता है? श्री कृष्ण बताते हैं कि सच्चे ज्ञान से 3 चीजें प्राप्त होती हैं। भय से मुक्ति, क्योंकि हमें सही और गलत का ज्ञान हो जाता है। संदेह का नाश,
क्योंकि हमें अपने कर्म पर विश्वास होता है। सफलता, क्योंकि हम सही दिशा में मेहनत करते हैं। गीता का एक और महत्वपूर्ण श्लोक, न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, अध्याय 4 श्लोक 38। अर्थ, इस संसार में ज्ञान से बढ़कर कुछ भी पवित्र नहीं है। सीख, सच्चा ज्ञान अंधकार को मिटाकर प्रकाश लाता है। जो व्यक्ति ज्ञान को अपनाता है वह जीवन में सफल होता है। ज्ञान ही हमें मोक्ष, मुक्ति की ओर ले जाता है। अगर ज्ञान ही सबसे बड़ा है तो क्या हमें सभी कर्मों का त्याग कर देना चाहिए? क्या सिर्फ ज्ञान प्राप्त करके जीवन जिया जा सकता है? अध्याय 5, कर्म संन्यास योग, कर्म और त्याग का संतुलन भूमिका। अब तक अर्जुन ने कर्म योग और ज्ञान योग को समझ लिया है, लेकिन उनके मन में एक और सवाल उठता है। हे केशव, क्या संन्यास, संसार छोड़कर तपस्या करना बेहतर है या कर्म योग कर्तव्य निभाना? श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, केवल कर्म का त्याग करने से मोक्ष नहीं मिलता, बल्कि सही भाव से कर्म करना ही सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। यहीं से कर्म संन्यास योग की गहरी व्याख्या शुरू होती है। कर्म और संन्यास क्या बेहतर है? अर्जुन सोचते हैं कि शायद सभी कर्मों को त्याग कर सन्यासी बनकर जंगल में जाकर तपस्या करने से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सिर्फ कर्मों का त्याग करने से कोई सिद्ध नहीं हो जाता। अगर कोई व्यक्ति मन में इच्छाएं रखकर बाहरी रूप से संन्यास लेता है तो वह सच्चा सन्यासी नहीं होता। सच्चा सन्यास वही है जो बिना किसी स्वार्थ के कर्म करता है। जो व्यक्ति संसार में रहकर भी मोह से मुक्त होकर कर्म करता है वही श्रेष्ठ है। सीख, सच्चा सन्यास बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक होता है। संसार को छोड़ना नहीं बल्कि उसमें रहते हुए भी निष्काम भाव से कर्म करना श्रेष्ठ है। त्याग का अर्थ कर्तव्यों से भागना नहीं बल्कि अहंकार और स्वार्थ का त्याग है। एक सन्यासी जो संसार को त्याग कर तपस्या करता है, दो कर्मयोगी जो संसार में रहकर बिना किसी स्वार्थ के अपने कर्म करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कर्म फल की आसक्ति छोड़कर कार्य करता है वही असली सन्यासी है। केवल भगवा वस्त्र पहन लेने से कोई सन्यासी नहीं बनता। जो अपने जीवन में हर कार्य को समर्पण भाव से करता है वही सच्चा योगी है। सीख, कर्म से भागना नहीं बल्कि उसे सही भाव से करना चाहिए। जो संसार में रहते हुए भी त्याग भाव से कर्म करता है वही मोक्ष को प्राप्त करता है। सफलता का रहस्य है त्याग और कर्म का संतुलन। सुख और शांति कहाँ है? श्री कृष्ण कहते हैं, सच्ची शांति न तो त्याग में है न ही भोग में बल्कि संतुलन में है। अगर कोई व्यक्ति सिर्फ धन कमाने के लिए भागे तो उसे कभी शांति नहीं मिलेगी। अगर कोई सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाए तो भी उसे मन की शांति नहीं मिलेगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने कर्तव्यों को समर्पण भाव से करता है उसे सच्ची शांति प्राप्त होती है। गीता का एक प्रसिद्ध श्लोक, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, अध्याय 5 श्लोक 7। अर्थ, जो योग युक्त शुद्ध आत्मा, संयमी और जितेंद्रिय है वह कर्म करते हुए भी उसमें लिप्त नहीं होता। सीख, सच्ची शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की अवस्था में है। जो व्यक्ति संतुलित जीवन जीता है वही सुखी होता है। त्याग और कर्म का सही संतुलन ही असली योग है। आत्मा और अहंकार का भेद श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है, लेकिन इंसान अहंकार के कारण खुद को शरीर मान लेता है और सुख दुख में फंस जाता है। उदाहरण, सूर्य को बादल ढक सकते हैं लेकिन वे उसे खत्म नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही आत्मा पर शरीर की परेशानियां असर नहीं डाल सकती, लेकिन हम अहंकार में उसे भूल जाते हैं। जो व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। सीख, हम शरीर नहीं आत्मा हैं, इस सत्य को समझना जरूरी है। सफलता और असफलता, सुख और दुख, ये सब अस्थायी हैं। जो अहंकार से मुक्त हो जाता है वही सच्ची शांति पाता है। निष्काम कर्म। सफलता का रहस्य श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति हर कर्म को ईश्वर को समर्पित करके करता है उसे कभी दुख नहीं होता। अगर हम किसी काम को पूरी श्रद्धा और समर्पण से करें तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। जब हम फल की चिंता छोड़ देते हैं तब काम में आनंद आने लगता है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा, अध्याय 5 श्लोक 10। अर्थ,
जो व्यक्ति समर्पण भाव से कर्म करता है वह कमल के पत्ते के समान जल में रहते हुए भी उससे अछूता रहता है। सीख, फल की चिंता छोड़कर कर्म करना ही सफलता का रहस्य है। निष्काम कर्म से व्यक्ति हमेशा सुखी और शांत रहता है। जो कर्म को पूजा मानकर करता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। अब प्रश्न यह उठता है, अगर सच्ची शांति कर्म और त्याग के संतुलन में है तो मन को शांत कैसे करें? क्या ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा हम अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? अध्याय 6, ध्यान योग, मन को नियंत्रित करने की कला भूमिका। अब तक अर्जुन ने कर्म, ज्ञान और संन्यास के महत्व को समझ लिया है, लेकिन उनके मन में एक और बड़ा सवाल उठता है। हे माधव, हम मन को स्थिर और शांत कैसे रखें? क्योंकि मन बहुत चंचल होता है, एक जगह टिकता ही नहीं। श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं, अर्जुन, मन को नियंत्रित करने के लिए ध्यान ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। यहीं से ध्यान योग की अद्भुत व्याख्या शुरू होती है। सच्चा योगी कौन होता है? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो व्यक्ति सच्चे मन से ध्यान करता है और सब प्राणियों में समानता देखता है वही सच्चा योगी है। गीता का प्रसिद्ध श्लोक, श्री भगवान वाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यह स सन्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रिय। अध्याय 6, श्लोक 1 अर्थ, जो व्यक्ति बिना फल की इच्छा के अपना कर्तव्य निभाता है वही असली योगी और सन्यासी है। सच्चा योगी वही है जो निष्काम भाव से कर्म करता है। ध्यान का अर्थ सिर्फ बैठकर आंखें बंद करना नहीं, बल्कि मन को स्थिर और शांत करना है। सीख, सफलता के लिए मन का नियंत्रण जरूरी है। सच्चा योगी संसार से भागता नहीं, बल्कि उसमें रहकर भी शांत रहता है। हर इंसान को अपने जीवन में ध्यान को अपनाना चाहिए। मन को नियंत्रण में कैसे रखें? श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मन बहुत चंचल है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है तो इंसान कभी भी सुखी नहीं रह सकता। अगर मन स्थिर हो जाए तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांत रह सकता है। उदाहरण, जैसे हवा को बांधना मुश्किल है, वैसे ही मन को रोकना कठिन है। लेकिन जैसे एक नाविक समुद्र में सही दिशा में नाव चलाना सीखता है, वैसे ही हम भी अभ्यास से अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अध्याय 6, श्लोक 35 अर्थ, हे अर्जुन, निसंदेह मन को नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास और वैराग्य से यह संभव है। सीख, मन को वश में करने के लिए रोज ध्यान का अभ्यास जरूरी है। इच्छाओं और वासनाओं से मुक्त होकर जीना चाहिए। जो अपने मन को जीत लेता है वही संसार पर विजय प्राप्त करता है। श्री कृष्ण ध्यान करने की सही विधि बताते हैं। एक शांत स्थान पर बैठो, रीढ़ सीधी रखो और ध्यान एक ही बिंदु पर लगाओ। सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। किसी भी विचार से बंधे नहीं, बस उन्हें आते जाते देखो। हर दिन अभ्यास करो, धीरे धीरे मन स्थिर होने लगेगा। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन मात्मनः नात्युच्छ्रितम नातिनीचम चैलाजिन कुशोत्तरम। अध्याय 6, श्लोक 11 अर्थ, शुद्ध स्थान पर बैठकर बिना ज्यादा ऊंचाई या नीचे बैठे ध्यान करो। सही जगह और सही आसन ध्यान के लिए जरूरी है। जो व्यक्ति रोज ध्यान करता है उसका मन मजबूत और शांत हो जाता है। सीख, ध्यान से मन शांत होता है और विचारों पर नियंत्रण आता है। हर व्यक्ति को रोज कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करना चाहिए। सही ध्यान से आत्मविश्वास और निर्णय शक्ति बढ़ती है। ध्यान करने वाले व्यक्ति के लक्षण श्री कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति ध्यान करता है उसके अंदर ये गुण होते हैं। वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। वह क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त होता है। उसके अंदर करुणा और प्रेम की भावना होती है। वह हर जगह ईश्वर को देखता है और सबको समान मानता है। गीता में कहा गया है, सर्वभूत स्थमात्मानम सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योग युक्तात्मा सर्वत्र समदर्शना। अध्याय 6, श्लोक 29 अर्थ, सच्चा योगी सब जीवों में आत्मा को देखता है और सबको समान मानता है। सीख, ध्यान से व्यक्ति के अंदर दया, करुणा और प्रेम आता है। जो व्यक्ति ध्यान करता है वह हर परिस्थिति में शांत रहता है। सफलता और सुख पाने के लिए ध्यान बहुत जरूरी है। ध्यान से क्या लाभ होता है? श्री कृष्ण बताते हैं कि ध्यान करने से इन फायदों की प्राप्ति होती है। मन की शांति मिलती है, सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, तनाव और चिंता दूर होती है, निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है, जीवन में संतुलन आता है।
गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगी नामपि सर्वेशाम मदगते नान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मांस में युक्त तमो मथा। अध्याय 6 श्लोक 47। अर्थ, सभी योगियों में वही सबसे श्रेष्ठ है जो श्रद्धा के साथ मेरा ध्यान करता है। सीख, ध्यान से व्यक्ति शांति, सफलता और संतुलन प्राप्त करता है। सच्चा योगी वही है जो ध्यान के द्वारा अपनी आत्मा को पहचानता है। जो भगवान में मन लगाकर ध्यान करता है वह कभी दुखी नहीं होता। अब प्रश्न यह उठता है, अगर ध्यान से शांति मिलती है तो सच्चे ज्ञान से क्या लाभ होता है? क्या भक्ति और ज्ञान से भी मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है? इन सभी सवालों के जवाब हमें अगले अध्याय में मिलेंगे। क्या आप तैयार हैं भगवत गीता के अगले अध्याय को समझने के लिए? 7 से 12 अध्याय अगले वीडियो में सुनें।